भारत में घटी गरीबी, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट। भारत में गरीबी पर वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट सामने आई, जहां 27 करोड़ भारतीय गरीबी से बाहर निकले हैं। भारत में गरीबी दर घटकर 5.3% हो चुकी है। शहरों गांव में गरीबी में गिरावट आई है। 11 साल में भारत में गरीबी में गिरावट आई है, तो एक कह सकते हैं कि बड़ी जो उपलब्धि है वो देश ने हासिल की है इन 11 सालों में। इन 11 सालों की ही अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह कार्यकाल रहा है और 11 साल में भारत में जो गरीबी है उसमें गिरावट आई है। जो डेटा है वो कहता है कि भारत में गरीबी दर घटकर 5.3% हुई है। 27 करोड़ भारतीय गरीबी से बाहर निकले हैं। तो ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है और ये रिपोर्ट काफी पॉजिटिव है देश के लिए। और मुजफ्फरपुर में कुशवाहा का शक्ति प्रदर्शन हुआ। राष्ट्रीय लोक मोर्चा की रैली आज होने वाली। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर में उपेंद्र कुशवाहा रैली करेंगे और संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार को लेकर के रैली होने वाली है। महारैली करेंगे उपेंद्र कुशवाहा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुजफ्फरपुर में कुशवाहा का शक्ति प्रदर्शन होने वाला है। तो इसी साल बिहार में विधानसभा चुनाव है और चुनाव से पहले अब मुजफ्फरपुर में कुशवाहा का शक्ति प्रदर्शन होने वाला है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा की रैली आज होने वाली है और मुजफ्फरपुर में उपेंद्र कुशवाहा रैली करने वाले हैं। संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार को लेकर के रैली होगी। और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पर मैच फिक्सिंग का आरोप लगाया है। राहुल ने महाराष्ट्र की तरह ही मैच फिक्सिंग अगली बार बिहार में होगी, ये कहा जा रहा है। राहुल गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी नेताओं ने कहा कि बिहार चुनाव से पहले ही राहुल गांधी ने हार मान ली है। बिहार चुनाव से पहले ही राहुल गांधी ने मान ली हार। ये हम नहीं कह रहे, ऐसा कहा है बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने। जेपी नड्डा ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट कर लिखा, राहुल गांधी महाराष्ट्र के बारे में झूठ बोल रहे हैं। वे एक खास तरीके से काम करते हैं। पहले उनकी वजह से कांग्रेस पार्टी चुनाव हार जाती है, फिर वे सच्चाई जानने के बजाय अजीब साजिशें रचते हैं और धांधली का आरोप लगाते हैं। वे तथ्यों और आंकड़ों को अनदेखा करते हैं, बिना सबूत के संस्थानों को बदनाम करते हैं। उन्हें उम्मीद है कि तथ्यों से ज्यादा सुर्खियां मिलेंगी। बार बार पकड़े जाने के बाद भी वे बेशर्मी से झूठ फैलाते रहते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें बिहार में हार का डर है। लोकतंत्र को नाटक नहीं, सच्चाई चाहिए। दरअसल राहुल गांधी ने मैच फिक्सिंग महाराष्ट्र नाम से एक आर्टिकल शेयर करते हुए बीजेपी पर महाराष्ट्र चुनाव में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया है और लिखा है कि बीजेपी अब बिहार विधानसभा चुनाव पर भी नजर गड़ाए हुए है और वहां भी महाराष्ट्र जैसा मैच फिक्सिंग करने की तैयारी में है। राहुल के आरोप पर सियासी माहौल गर्मा गया है। जो आदमी हारता है वो इसी तरह की बात करता है। जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष ललन सिंह ने राहुल गांधी से सवाल पूछा है कि कर्नाटक और तेलंगाना में जब कांग्रेस जीती तब उन्होंने सवाल क्यों नहीं उठाए। जब हारेंगे तो फिक्स होगा। कर्नाटक में जीत जाएंगे तो बड़ा निष्पक्ष हो रहा है। तेलंगाना में जीत गए तो बहुत निष्पक्ष हुआ और जहां हार जाते हैं वहां फिक्स होता है। वहीं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान का भी कहना है कि राहुल को पता है कि वो बिहार में भी हारेंगे, इसलिए पहले से भूमिका तैयार कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ बहाना ये लोग तलाशते हैं कि इस वजह से हम लोग चुनाव हारे। अब ये मान के चलिए कि इन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव में भी अपनी हार स्वीकार कर ली। राहुल गांधी पहले ईवीएम पर सवाल खड़े करते थे, एक बार फिर वो चुनाव में धांधली का आरोप लगा रहे हैं। सवाल है कि क्या चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था पर सवाल उठाना उचित है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप